अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। हम में से अक्सर लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर जाता है लेकिन वो बच्चे से महरूम हो जाते हैं और वो अपनी कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम एक छोटी सी होती है लेकिन उसका सलूशन उनको कहीं से भी मिल नहीं रहा होता। सलूशन हमारे घर में होता है लेकिन हम उसको देख नहीं रहे होते। तो हम आज बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो हम आम तौर पे कर रहे होते हैं अपने घरों में। ये कोई मेडिकल कंडीशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी दवाई इसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, जस्ट हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बात करूँगा। और कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले गौर नहीं किया, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। सबसे जो पहली प्रॉब्लम आती है वो है वेट बढ़ जाना। अक्सर लड़कियों का वेट बढ़ जाता है शादी के बाद और उसकी वजह भी कुछ इन्हीं गलतियों में से है, वो भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वजह हो सकती है। तो वेट बढ़ जाने से भी प्रेगनेंसी में रुकावट आ जाती है। अब वो रुकावट क्यों आ जाती है? क्योंकि आपके अंदर फैट जो बढ़ रही है वो हर जगह बढ़ती है। आपके स्टमक के इर्द गिर्द भी बढ़ती है, आपके यूट्रस के इर्द गिर्द भी उसी तरह से बढ़ती है जैसे कि आपकी बाकी बॉडी में बढ़ रही है। क्योंकि आपकी यूट्रस का जो इंट्रेंस है अगर वो ठीक नहीं होगा, इंट्रेंस पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, तो आपकी यूट्रस में जो है हमल ठहरने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करना है कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग हो। मसलन अगर आपकी हाइट 5 फीट है, अक्सर लड़कियों की हाइट जो है वो 5 फीट से लेके 5 फीट से लेके 5.5 होती है, मतलब कि 5.5 फीट होती है। तो अगर आपकी हाइट जो है वो 5 फीट है तो उसमें इंच बनते हैं 60, और लड़की का जो वेट है वो 60 kg अगर होगा तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट होगा, वो ना कम है और ना ही ज़्यादा है। आपने ये गौर सबसे पहले करना है कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा तो नहीं है। अगर 2-4 kg 5 kg ज़्यादा भी है तो गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनका वेट 20 kg भी ज़्यादा है, कुछ ऐसी भी हैं जिनका 5 फीट की लड़की का वेट 100 kg तक पहुंच जाता है और प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, अगर होती है तो वो बाद में अबॉर्शन हो जाता है। अब आपने देखना ये है कि आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप वेट को किस तरह से लूज़ कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मुसीबत में पड़े, बिना ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज के और ज़्यादा डाइट में गए बिना भी आप अपने वेट को किस तरह से लूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है मेन, वो शादी से पहले भी होती है और शादी के बाद भी होती है कि आपकी डाइट ठीक नहीं होती। आपकी डाइट में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर हमल को ठहरने से रोक रही होती हैं। उन चीज़ों का जो मिजाज है वो गर्म हो रहा होता है और गर्म मिजाज की वजह से आपके अंदर हीट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आपने ये गौर ज़रूर करना है कि आप अगर प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं या आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ से भी ये कह सकते हैं, और अगर आप खुद लड़की हैं तो आप इस बात को गौर से और ध्यान से सुन लें कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी की तो इस दौरान पूरा 1 महीना आपने फुल एहतियात करनी है। आपने किसी तरह की कोई भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और ठंडी भी आइसक्रीम टाइप नहीं। ठंडी अगर आप ये समझ रहे हैं कि बर्फ़ और आइसक्रीम वाली जो चीज़ें हैं मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जूस वगैरह की, और मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल डाइट की जिसमें सलाद है, आपके फ्रूट्स हैं, आपके जूस है। आपने इस तरह की डाइट की कोशिश करनी है और उसमें माल्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेमन फैमिली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है गलत टाइम पे सेक्स करना। अब सेक्स में अगर मैं बात करूं तो अक्सर लोग इसको थोड़ा सा बुरा टॉपिक समझते हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चीज़ को अगर आप बुरा समझते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं। तो अगर आपको ये बातें बुरी लगती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी होती है आपकी नस्ल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा नस्ल को किसी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसको आप बुरा या गंदा ना समझें। अब हम बात कर रहे थे कि सेक्स का गलत टाइम किस तरह से। देखिए, कुछ हमारे आजकल लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड हो गई हैं कि हमने रात के 9 बजे खाना खाना होता है, डिनर करना होता है, और डिनर करने के बाद या तो हम फौरी तौर पे बेड पे लेट जाते हैं, हम चलते फिरते नहीं हैं। जैसा कि हम सब का लाइफस्टाइल, मेरा भी शायद इसी तरह ही है, तो हम सब इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो ठीक है, गुजारा होता है। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट को भी ठीक करें, आप अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करें, फिर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। वरना आप सिर्फ दवाइयाँ लेते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब सेक्स का जो टाइम है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद आप अगर सेक्स कर रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो आपके अंदर और कोई भी अमल ठीक से नहीं हो पाता। खाना खाने के 4 घंटे के बाद आपका जो इंटरकोर्स या सेक्स का जो भी टाइम है उसको आपने 4 घंटे के बाद सेट करना है। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद कर रहे हैं तब भी गलत कर रहे हैं। अगर आप खाना खाने के ज़्यादा देर के बाद कर रहे हैं, जब आपको फुल भूख लगी है, तब भी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी भूख पे होती है, वो भी गलती आपने नहीं करनी। आपने जस्ट एक नॉर्मल टाइम रखना है, आपने दरमियाना टाइम रखना है जब आपको ना ज़्यादा भूख हो और ना आपने खाना जल्दी खाया हो। अब जिन लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन लोगों को एक सजेशन ये भी है कि अपनी पोजीशन का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस चीज़ की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा चैनल जो है वो इस हवाले से नहीं है। हमने जस्ट एक डिटेल देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है एजुकेशनल। आप अगर अपनी पोजीशन को ठीक नहीं करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाएगी और ये चीज़ आपने नहीं करनी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पोजीशन ठीक कौन सी है और आपको ये कहाँ से पता चलेगा, तो वो आप गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइट पोजीशन फॉर प्रेगनेंसी। अब जो इसमें सबसे मेन और सबसे बड़ी बात है और 5वें नंबर पे बात है वो ये है कि आपके जो इंटरकोर्स के बाद डिस्चार्जिंग का जो टाइम होता है वो फीमेल और मेल का जो टाइम है वो बिल्कुल आपस में सिंक होना चाहिए। मतलब कि अगर ऐसा है कि मेल पहले डिस्चार्ज हो रहा है और फीमेल को अभी वो फीलिंग ही नहीं आ रही तो साफ ज़ाहिर है कि आपकी यूट्रस का जो मुंह है वो अभी तक खुला नहीं है। मैं सिंपल लफ्ज़ों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी यूट्रस का मतलब भी नहीं समझते। अगर आप नहीं समझ रहे तो अब मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं और आपके डिस्चार्ज होने का टाइम मेल का टाइम यानी कि मर्द पहले डिस्चार्ज हो रहा है और जो औरत है अभी वो डिस्चार्ज नहीं हो रही तो उसकी बच्चेदानी का जो मुंह है वो अभी तक खुला ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन में आती हैं कि जो मनी का जो इखराज है, जो स्पर्म का है इखराज हो जाता है फ़ौरन ही और स्पर्म जो है वो इंटर नहीं हो पाती बच्चेदानी में। मतलब कि मनी जो है वो बच्चेदानी में दाखिल नहीं होगी, दखूल नहीं होगा तो साफ ज़रा प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। जब औरत की डिस्चार्जिंग का टाइम होता है तो यूट्रस का जो मुंह है वो बिल्कुल खुल जाता है और खुलने के बाद वो फ़ौरन बंद भी हो जाता है। और बंद होने की सूरत में जो मर्द की स्पर्म है वो कुछ सेकंड के लिए खुलता है और मर्द की जो स्पर्म है वो उसमें स्टोर रहती है और ओवरी में से कुछ अंडे निकल के उसमें शामिल होते हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा तभी आप प्रेगनेंसी ठीक से कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और कुछ लोग इस बारे में नहीं जानते, बिल्कुल भी उनको पता नहीं होता, लेकिन नेचुरल तौर पे वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं और कुदरती तौर पे ही उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक अलग टॉपिक है। आप ये ना सोचें कि फ़लाँ को तो बिल्कुल पता नहीं था, उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो भाई उनका हो सकता है कि नेचुरल ही कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही, तो साफ ज़ाहिर है उनको ऐसी ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करें थोड़ा सा। ये 5 गलतियाँ आपने नहीं करनी। अगर इन गलतियों के दुरुस्त होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साफ ज़ाहिर है कि आप किसी न किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करके उससे मेडिकेशन करवाएं। लेकिन वेट के बारे में जो मैंने आपको बताया है, अगर डॉक्टर आपको वेट लूज़ करने के लिए कोई मेडिकेशन कर रहा है तो उसके साथ अपनी डाइट को ज़रूर ठीक करें, तभी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल होगी। और इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर आपका दिल कर रहा है तो इसको शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।